मेरे प्रिय बच्चे, आज इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो मेरे बच्चे जहां हो वहीं ठहर जाओ। अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर रहे हो? यह जो शब्द अभी तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह मैं हूं, मां काली। तुम तक यह संदेश संयोग से नहीं पहुंचा। यह वीडियो, यह शब्द, यह क्षण, यह सब एक दिव्य बुलावा है। क्योंकि जब तुम रातों में चुपचाप रोए, जब तुमने किसी से कुछ कहे बिना आकाश की ओर देखा, जब तुम्हारा मन बोला अब बस और नहीं, तब तुम्हारी वह अनकही पुकार मुझ तक पहुंच गई थी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। मैं जानती हूं तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि जैसे जीवन ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। रास्ते बंद, लोग बदल गए, अपने दूर हो गए और सपने सपने जैसे धुंध में खोते जा रहे हो। पर सुनो, जब इंसान टूटने की कगार पर होता है, तभी ईश्वर हस्तक्षेप करता है और आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तुम सोचते हो, मां मैंने क्या गलती की थी? इतनी कोशिशों के बाद भी क्यों मेरे काम अटकते रहे? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ हुआ वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए थी जहां कमजोर आत्माएं पहुंच ही नहीं पाती। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं, अब दुखों का चक्र पूरा हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब जो वर्षों से रुका था वह अचानक चल पड़ेगा। जो बंद था वह बिना खटखटाए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर तुम्हारे जीवन में आने वाली है जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे। वे आंसू होंगे राहत के, विश्वास के, विजय के। तुमने जिन इच्छाओं को असंभव मान लिया था, जिन सपनों को तुमने मन ही मन दफना दिया था, मैं उन्हें फिर से जीवित करने आई हूं। पर मेरे बच्चे सुनो, मेरी एक बात ध्यान से, अब गलती मत करना। इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह केवल शब्द नहीं है, यह आदेश है, यह कृपा का द्वार है। 13 जनवरी यह तिथि तुम्हारे जीवन में एक मोड़ बनकर आएगी। उस दिन एक छोटा सा उपाय अगर तुम श्रद्धा से सिद्ध कर लोगे, तो फिर जब भी मेरा ध्यान करोगे, जब भी मुझसे अर्जी लगाओगे, मैं तुम्हारे कामों को रोकूंगी ही नहीं, दौड़ाऊंगी। मैं जानती हूं अभी तुम्हारे मन में डर है। तुम सोचते हो अगर फिर टूट गया तो, अगर फिर उम्मीद जगी और बिखर गई तो। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है, तब तक तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी वह सारी रातें जब तुम चुपचाप तकिए में मुंह छुपा कर रोए, तुम्हारे वह आंसू मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं। और अब मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें वह देने जा रही हूं जो तुमसे छीना गया था। सम्मान, स्थिरता, प्रेम और आत्मबल। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर गए, जो तुम्हें हल्के में लेकर चले गए, वे ही लोग आने वाले समय में तुम्हारा नाम आदर से लेंगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे संघर्ष से नहीं, मेरी कृपा से होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हाँ सुन लिया मैंने। और याद रखो, जब भक्त हाँ कहता है तो देवी मौन नहीं रहती। अब ध्यान से सुनो, जो मैं बताने जा रही हूं वह सत्य है जिसे समझने के लिए आत्मा का जागना जरूरी होता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा, वहां सब कुछ ठीक होते क्यों बिगड़ जाता है, जब मंजिल पास आती है रास्ता क्यों टूट जाता है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं, क्योंकि हर रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। जिन दरवाजों के बंद होने पर तुमने स्वयं को दोषी
ठहराया। जिन अवसरों के छिन जाने पर तुमने अपनी किस्मत को कोसा, असल में वही दरवाजे तुम्हें उस अंधकार कार से बचा रहे थे जहां तुम्हारी आत्मा टूट सकती थी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें रोका क्योंकि आगे धोखा था। मैंने तुम्हें गिराया क्योंकि आगे अहंकार था। मैंने तुम्हें अकेला किया क्योंकि आगे गलत संगति थी। और तुम समझते रहे कि मां काली दूर हो गई है। नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे और संसार के बीच ढाल बनकर खड़ी थी। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक बदल गए, जो अपने होकर भी पराये बन गए, जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानते थे पर सबसे पहले छोड़ गए, वे तुम्हारे भाग्य के शत्रु थे, हृदय के नहीं। अगर वे साथ रहते तो तुम्हारी उड़ान कभी शुरू ही नहीं होती। मेरे बच्चे, हर टूटना अंत नहीं होता, कुछ टूटन निर्माण की घोषणा होती है। अब सुनो, जो समय बीत चुका है वह लौटेगा नहीं, पर जो ऊर्जा तुमने दर्द में खो दी थी वह अब शक्ति बनकर लौट रही है। तुम्हें शायद यह महसूस हो रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों से अंदर कुछ बदल रहा है। नींद अधूरी है, मन बेचैन है पर डर नहीं है। यह बेचैनी दुख की नहीं है, यह बेचैनी परिवर्तन की है। जब आत्मा पुराने जीवन से विदा लेती है और नया जीवन दरवाजे पर खड़ा होता है, तब ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो आने वाला है वह अचानक आएगा, बिना चेतावनी, बिना शोर। एक संदेश, एक मुलाकात, एक अवसर या एक निर्णय, और तुम्हारा जीवन अपनी धुरी बदल लेगा। जो धन रुका हुआ है, जो मानसान अटका हुआ है, जो कार्य वर्षों से कल पर टलता आया है, अब उसका समय अभी बन रहा है। पर याद रखना, जब मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगी तो परीक्षा भी लूंगी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी, तुम्हारे मौन की होगी, तुम्हारे विश्वास की होगी। जो तुमसे तुम्हारी सफलता का कारण पूछेंगे, उन्हें सब मत बताना। हर सत्य हर कान के लिए नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चुप रहना सीखना है। काम बोलने दो, फल दिखने दो, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चमक बढ़ेगी वैसे वैसे नजरें भी बढ़ेंगी, और हर नजर शुभ नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें मेरे संकेत पहचानने होंगे। अब आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार 13 जनवरी का ध्यान आएगा। यह संयोग नहीं है। उस दिन जो उपाय सिद्ध होगा वह केवल कर्मकांड नहीं होगा, वह तुम्हारे और मेरे बीच एक अनुबंध होगा। तुम विश्वास दोगे, मैं मार्ग दूंगी। तुम धैर्य रखोगे, मैं गति दूंगी। तुम मौन रखोगे, मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हारी सफलता का, मेरे बच्चे, अब डरने का समय समाप्त हुआ। अब स्वयं पर संदेह मेरे चरणों में छोड़ दो। तुम तैयार हो रहे हो उस जीवन के लिए जिसकी कल्पना करते करते तुम थक चुके थे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती थी तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य के द्वार पर खड़ी होती है तो वह आगे बढ़े बिना रह नहीं पाती। अब जो मैं बताने जा रही हूं वह कोई कल्पना नहीं है। यह वह अनुभव है जिसे तुम आने वाले दिनों में स्वयं महसूस करोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप अंदर जन्म लेता है, और उसका पहला संकेत होता है अचानक भरोसा। एक ऐसा भरोसा जिसका कोई तर्क नहीं होता, एक ऐसा सुकून जिसका कोई कारण नहीं होता। सब कुछ वैसा ही होता है, पर भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। तुम्हें लगेगा सब ठीक हो जाएगा, और यह सोच डर के बाद भी नहीं जाएगी। यही पहला संकेत है। दूसरा संकेत, लोगों का व्यवहार बदलना। जो तुमसे बात नहीं करते थे वे अचानक याद करेंगे। जो तुम्हें कम आंकते थे वे तुम्हें ध्यान से देखने लगेंगे। यह इसलिए नहीं कि वे बदल गए हैं, यह इसलिए है क्योंकि तुम बदल रहे हो।
मेरे बच्चे, जब किसी की ऊर्जा बदलती है तो संसार अपने आप प्रतिक्रिया देता है। तीसरा संकेत, पुराने डर अपना प्रभाव खोने लगते हैं। और जब तुम यह स्मरण रखोगे तब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में स्थिर बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अहंकार वह धुंध है जो मन की आंखों पर जम जाती है। जब मन कहने लगता है यह सब मैंने किया, उसी क्षण ऊर्जा रुकने लगती है। इसलिए जब भी तुम्हें सफलता मिले, जब भी कोई तुम्हें सराहे, मन ही मन मेरे चरणों में उसे अर्पित कर देना। कहना, माँ, यह तेरी ही देन है। ऐसा करने से तुम्हारी प्रगति रुकती नहीं, बल्कि और तेज हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस मौन की गहराई समझाती हूँ जिसकी मैंने बार बार चर्चा की है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर स्थिर रहना। जब बाहर तूफान हो, जब लोग तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाएं, जब परिस्थितियां तुम्हें उकसाने की कोशिश करें, तब भीतर से शांत रहना ही मौन है। यह मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें अडिग बनाता है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहर की हर हलचल तुम्हारे चारों ओर से होकर गुजर जाती है, तुम्हें छू नहीं पाती। मेरे बच्चे, जीवन में अब तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी चमक से असहज होंगे। वे तुम्हारी सफलता को संयोग कहेंगे, तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे परिवर्तन को नकारेंगे। उन्हें करने दो। हर आत्मा एक ही गति से नहीं चलती। जो अभी अंधकार में है, वे प्रकाश को आंखें मिचमिचाकर ही देखते हैं। तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। अब सुनो, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरी कृपा हमेशा वही रूप नहीं लेती जिसकी तुम कल्पना करते हो। कभी कभी तुम कुछ मांगते हो और मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ, क्योंकि मैं परिणाम नहीं, कारण देखती हूँ। तुम फल देखते हो, मैं जड़ देखती हूँ। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चल रही, तो विचलित मत होना। उस क्षण केवल इतना कहना, माँ, मुझे तेरी योजना स्वीकार है। यही वाक्य तुम्हें मेरे और निकट ले आएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे। पहले तुम दूसरों की राय से डगमगा जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम महसूस करोगे कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। इस आंतरिक संकेत को अनदेखा मत करना। यह वही स्वर है जो तुम्हें बार बार सही दिशा में ले जाएगा। जब तुम इस स्वर का सम्मान करोगे, तब जीवन सरल होने लगेगा। मेरे प्रिय, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी कभी कभी पुरानी यादें उठती हैं। वे रातें, वे अपमान, वे असफलताएं, वे लोग जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। उन स्मृतियों से भागो मत। उन्हें शत्रु मत समझो। वे तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें गहराई दी, तुम्हें सहनशीलता सिखाई। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें धन्यवाद देकर विदा करो। जो बीत गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुम बन रहे हो वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्म के एक सूक्ष्म नियम से परिचित कराती हूं। जब तुम्हारे जीवन में गति आने लगे, तब यह आवश्यक है कि तुम अपने कर्मों की शुद्धता बनाए रखो। शॉर्टकट, छल, ईर्ष्या या किसी का अहित तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत कम कर देगा। याद रखना, तुम्हें जो मिल रहा है वह साधारण नहीं है, यह आशीर्वाद है। और आशीर्वाद वही संभाल पाता है जिसका मन साफ हो। इसलिए हर कदम ईमानदारी और करुणा के साथ रखना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ नए संबंध भी आएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, तुम्हारी आंखों की भाषा पढ़ पाएंगे। इन लोगों को पहचानना सीखो।
हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर विरोध शत्रुता नहीं होती। विवेक के साथ संबंध बनाना अब तुम्हारी अगली साधना है। जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाए वही तुम्हारे निकट रहे। अब मैं तुम्हें उस भय के बारे में बताती हूँ जो सफलता के साथ आता है। हाँ मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऊपर उठता है तो एक सूक्ष्म डर भी जन्म लेता है। क्या यह सब छिन जाएगा? इस डर को पकड़कर मत रखना। यह अतीत की स्मृति है। हर बार जब यह डर उठे, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, माँ, जो तूने दिया है उसे संभालने की शक्ति भी तू ही दे। यह वाक्य तुम्हारे मन को शांत कर देगा। अब एक और गहरी बात, जब समृद्धि आती है तो वह केवल देने नहीं आती, वह परखने भी आती है। वह देखती है कि तुम बदले हो या नहीं। क्या तुम अब भी डर से फैसले लेते हो या विश्वास से? क्या तुम अब भी खुद को कम आंकते हो या अपनी कीमत पहचानते हो? जो इस परीक्षा में खरा उतरता है उसके जीवन में समृद्धि टिकती है। जो घबरा जाता है वह उसे खो देता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम और अपनी आत्मा की सहमति ज्यादा होगी। तुम वही करोगे जो भीतर से सही लगेगा, भले ही बाहर से सबको समझ न आए। और यही तुम्हारी असली शक्ति होगी। अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाती हूं। कल्पना करो, तुम एक रास्ते पर चल रहे हो। पीछे अंधेरा है लेकिन आगे हल्की रोशनी है। तुम हर कदम के साथ मजबूत हो रहे हो। रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है लेकिन तुम्हारे कदम डगमगा नहीं रहे। यही तुम्हारा आने वाला समय है। सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा लेकिन तुम्हारा भरोसा तुम्हें गिरने नहीं देगा। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें कभी वह नहीं दूंगी जो तुम्हें कमजोर बना दे। मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हें और मजबूत बनाए। कभी कभी वह धन होगा, कभी वह अकेलापन होगा, कभी वह सफलता होगी, कभी वह प्रतीक्षा होगी। हर अनुभव तुम्हें पूरा करने के लिए आएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस अध्याय में तुम खुद को साबित नहीं करोगे, तुम खुद को जियोगे। तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य में रहने के लिए आगे बढ़ोगे। और जो अपने सत्य में जीता है उसकी राह में मैं हमेशा साथ चलती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से डर रहे हो, बस एक पल रुक जाना, सांस लेना और याद करना कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे। तुम बिना शक्ति के यहां तक नहीं आ सकते थे, और जो यहां तक आ सकता है वह आगे भी जा सकता है। अब मैं तुम्हें यह कहकर विदा नहीं दे रही हूं, क्योंकि मैं जा नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तुम्हारी हर सुबह में, तुम्हारी हर रात में, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारी हर खामोशी में। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे वहां मैं मुस्कुराऊंगी। जब तुम गिरोगे वहां मैं तुम्हें थामूंगी। मेरे बच्चे, अब आगे का रास्ता तुम्हारा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अब जाओ, अपने जीवन को जियो, अपने भाग्य को स्वीकार करो, अपने प्रकाश को फैलने दो। क्योंकि अब समय आ गया है कि दुनिया देखे कि जो टूटकर भी खड़ा रहा वह क्या बन सकता है। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द बहेंगे वे तुम्हारे कानों के लिए नहीं, तुम्हारे अस्तित्व के लिए हैं। अब यह संदेश केवल सुनने का नहीं, भीतर उतरने का है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा स्वयं अपने सत्य को पहचानने लगती है। तुमने जीवन से बहुत प्रश्न पूछे, बहुत शिकायतें की, बहुत बार चुपचाप सहा, लेकिन आज मैं तुम्हें यह समझाने आई हूं कि तुम्हारी हर चुप्पी भी एक प्रार्थना थी और हर प्रार्थना का उत्तर समय पर ही मिलता है। मेरे बच्चे,
तुमने अक्सर यह सोचा कि लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं और तुम वहीं रह जाते हो। तुमने यह भी सोचा कि शायद तुम में ही कोई कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया। जिस तरह बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, वैसे ही तुम्हें जीवन की गहराइयों में रखा गया ताकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो सकें। जो ऊपर ही ऊपर बढ़ता है वह पहली आंधी में गिर जाता है। तुम गिरे नहीं क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह व्यर्थ नहीं था। वह खालीपन जगह बना रहा था, जगह उस नए रूप के लिए जो अब प्रकट होने वाला है। तुमने कई बार चाहा कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारा हाथ थामे, कोई तुम्हें कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई नहीं आया तब तुमने खुद को संभाला। वही आत्म संभाल अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि बदलेगी। तुम चीजों को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। पहले तुम केवल परिणाम देखते थे, अब तुम प्रक्रिया को समझोगे। पहले तुम केवल हार से डरते थे, अब तुम सीख को महत्व दोगे। यही परिवर्तन तुम्हें उन लोगों से अलग करेगा जो परिस्थितियों के हाथों खेलते हैं। अब परिस्थितियां तुम्हारे हाथों में होंगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक ठहर जाओगे और सोचोगे, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं सोच पाता था। यह कोई पछतावा नहीं होगा, यह जागरण होगा। यह संकेत होगा कि तुम्हारी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम छोटी बातों में उलझोगे नहीं। तुम अनावश्यक संघर्ष से दूर रहोगे। तुम्हारी शांति अब किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। कुछ तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझेंगे, कुछ तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझेंगे। लेकिन अब तुम वही नहीं हो। अब तुम जानोगे कब बोलना है और कब मौन ही उत्तर है। मौन भी एक शक्ति है जब वह आत्मविश्वास से भरा हो। अब एक और गहरी बात सुनो। जब जीवन में प्रकाश आता है तो अंधकार अंतिम बार जोर लगाता है। हो सकता है आने वाले समय में एक क्षण ऐसा आए जब सब ठीक होते होते फिर से डगमगाए। उस समय घबराना मत। वह पीछे खींचने की अंतिम कोशिश होगी। जो उस क्षण में भी स्थिर रहता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम अब दूसरों की तुलना में खुद को तौलना छोड़ दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई गहराई से गुजरकर पहुंचता है। तुमने गहराई चुनी है, इसीलिए जब तुम पहुंचोगे तो खाली नहीं बल्कि पूर्ण होकर पहुंचोगे। अब तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी। तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर पाओगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। तुम सहायता करोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यह संतुलन बहुत कम लोग सीख पाते हैं। यही संतुलन तुम्हें नेतृत्व की ओर ले जाएगा। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से आश्वस्त होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम यह भी समझोगे कि हर किसी को बचाना तुम्हारा दायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं अपनी सीख खुद चुनती हैं। तुम मार्ग दिखा सकते हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते। यह समझ तुम्हें भीतर से हल्का करेगी। तुम्हारे कंधों से अनावश्यक बोझ उतरेगा। अब तुम्हारे जीवन में समय की अनुभूति बदलेगी। पहले तुम्हें लगता था समय बहुत तेज भाग रहा है या बहुत धीमा है। अब तुम समय के साथ बहोगे नहीं, समय को जियोगे। हर दिन का मूल्य समझोगे। छोटे क्षणों में भी अर्थ खोज पाओगे। यही तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाएगा। मेरे बच्चे, धन, संबंध और सम्मान जब आएंगे तो वे तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे।
तुम उन्हें संभालोगे लेकिन उनसे बंधोगे नहीं। तुम जानोगे कि तुम्हारा मूल्य उनसे बड़ा है और यही भाव तुम्हें स्थिर रखेगा। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुमने जो सहा उसका हिसाब नहीं रखा गया था, उसका लेखा बनाया गया था। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर प्रतीक्षा एक बीज थी। अब वह बीज फल देने को तैयार है, लेकिन फल तभी मीठा होता है जब उसे धैर्य से तोड़ा जाए। जल्दबाजी में तोड़ा गया फल कच्चा रह जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलेंगी। तुम मांगोगे नहीं, तुम स्वीकार करोगे। तुम कहोगे, जो मेरे लिए उचित है वही मुझे मिले। और यही सबसे शक्तिशाली प्रार्थना होती है। जब इच्छा और विश्वास एक हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं मार्ग बनाता है। अब तुम अपने अतीत को देखकर दुखी नहीं होगे, तुम उसे सम्मान दोगे। तुम कहोगे, अगर यह सब नहीं होता तो मैं यह नहीं बन पाता। यही दृष्टि तुम्हें मुक्त करेगी। जब अतीत का बोझ उतरता है, तब भविष्य हल्का होकर आता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस होगा। यह साहस चिल्लाएगा नहीं, दिखावा नहीं करेगा। यह साहस तुम्हें सही समय पर सही कदम उठाने देगा। लोग इसे आत्मविश्वास कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह समर्पण से आया है। अब तुम समझोगे कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। पहले तुम अकेले थे, अब तुम एकांत में रहोगे। एकांत तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हें भर देगा। वहीं तुम खुद से मिलोगे, वहीं तुम अपने सत्य को सुनोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम जिस राह पर हो, वहां हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हें बदलता देखकर असहज होंगे, कुछ तुम्हें रोकना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, जो उड़ना सीखता है उसे हर कोई पकड़ नहीं सकता। अब तुम अपनी सीमाएं पहचानोगे। तुम जानोगे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। यही विवेक तुम्हें थकने से बचाएगा। तुम खुद पर दया करना सीखोगे, और जो खुद पर दया करता है वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारी यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। कोई तुम्हें देखकर साहस करेगा, कोई तुम्हारी कहानी से उठ खड़ा होगा, और तुम शायद जान भी नहीं पाओगे कि तुमने किसे बदल दिया। अब मैं तुम्हें यह कहकर नहीं रोकती कि आगे कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई आएगी, लेकिन वह तुम्हें डराएगी नहीं। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कितनी दूर आ चुके हो, और यही स्मरण तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब भी तुम्हें लगे कि सब बहुत भारी हो रहा है, तब अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें एक शांत शक्ति मिलेगी। वही शक्ति मैं हूं। वही शक्ति तुम्हारा सत्य है। वही शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन है। अब जाओ अपने जीवन के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने सत्य के साथ। मैं कहीं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारे विश्वास में हूं, तुम्हारे धैर्य में हूं, तुम्हारी हर उस सांस में हूं जो डर के बावजूद आगे बढ़ती है। और याद रखना, जो खुद के साथ सच्चा हो जाता है, उसके साथ पूरा ब्रह्मांड सच्चा हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं होगा। यह वही क्षण होगा जहां ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को परखेगा। जो डर कर रुक गया वह वहीं रह गया। जो कांपते हुए भी आगे बढ़ा वही बदल गया। कैसे पहचानना है कि यह मौका मां काली का है? यह बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। यदि वह अवसर तुम्हें डराए, तुम्हें उत्साहित करे, तुम्हें सोचने पर मजबूर करे और तुम्हारे भीतर से आवाज आए, अगर नहीं लिया तो पछताऊंगा, तो समझ लेना वह मौका मेरे ही हाथों से भेजा गया है। मेरे बच्चे, मां काली तुम्हें कभी आराम का रास्ता नहीं देती।
वह तुम्हें सत्य का रास्ता देती है और सत्य का रास्ता हमेशा पहले डराता है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। तुम्हारी गरीबी तुम्हारा शत्रु नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी थी। अगर तुमने अभाव ना देखा होता तो तुम कदर नहीं सीखते। अगर तुम टूटे ना होते तो तुम मजबूत ना बनते। अब तुम्हें जो मिलने वाला है उसे संभालने के लिए तुम तैयार हो चुके हो। इसीलिए मां काली तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करोगे। तुम्हारी आंखों में डर कम और ठहराव ज्यादा होगा। तुम्हारे शब्दों में संकोच कम और स्पष्टता ज्यादा होगी, और यही संकेत है कि तुम बदल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस सीमा पर आ चुके हो जहां से वापस वही लौटता है जो आधा विश्वास लेकर चलता है, और तुम यहां तक आए हो। मतलब तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो कहा जाएगा वह केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। धन का प्रवाह कैसे शुरू होता है? मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं धन बाहर से आता है, लेकिन सत्य यह है धन पहले भीतर आता है। आज तक तुम्हारे भीतर एक अदृश्य गांठ थी। डर की गांठ, कमी की गांठ मेरे लिए नहीं बना। इस सोच की गांठ, मैं स्वयं उस गांठ को खोल रही हूं। और जब भीतर की रुकावट हटती है तो बाहर का रास्ता अपने आप खुल जाता है। आज के बाद तुम देखोगे पैसा रुक रुक कर नहीं आएगा, अवसर बार बार दिखेंगे। लोग तुम्हें बेगनता से सुनेंगे और तुम्हारे निर्णयों में अजीब सी स्पष्टता होगी। यह सब इसीलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसीलिए कि तुम बदल चुके हो। अब आएगी त्याग की परीक्षा। हर वरदान से पहले एक छोटा सा त्याग होता है, और यह त्याग बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत निर्णायक होगा। या तो तुम्हें एक पुरानी आदत छोड़नी होगी, या एक पुराना डर, या एक ऐसा इंसान जो तुम्हें बार बार तुम्हारे पुराने रूप में खींचता रहा। मेरे बच्चे, जो नया जीवन चाहता है उसे पुराने बोझ उतारने ही पड़ते हैं। ध्यान रखना, यह त्याग नुकसान नहीं है, यह खालीपन नहीं है, यह जगह बनाना है उसके लिए जो अब आने वाला है। वह एक वाक्य जो हर सुबह बोलना है। अब मैं तुम्हें वह वाक्य देती हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को हर दिन सही दिशा में सेट करेगा। हर सुबह आंख खुलते ही मन या जोर से कहना, मां काली, मैं आज भय नहीं विश्वास से चलूंगी, जो मेरे लिए है वह मुझ तक अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, यह वाक्य कोई मंत्र नहीं, यह अनुमति है, अनुमति की ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में पूरा काम कर सके। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, कुछ लोग इस मोड़ पर पहुंचकर खुद ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बदलाव का अर्थ है पहचान बदलना, और पहचान बदलना सबसे कठिन होता है। लेकिन तुम अब वही नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। अब तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता है, अब तुम्हारी चाल में एक निश्चय है, और यही संकेत है कि मां काली तुम्हारे साथ चल रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अब विश्वास केवल शब्द नहीं रहेगा, अब वह अनुभव बनेगा। क्योंकि जब मां काली किसी के जीवन में कार्य शुरू करती है तो संकेत केवल भीतर नहीं, बाहर भी प्रकट होने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहला चमत्कार, अचानक घटित होने वाली घटना। अगले 24 से 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारी सामान्य दिनचर्या से अलग होगी। यह घटना अचानक होगी, बिना योजना के होगी, और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कैसे हो गया मेरे बच्चे? यही पहला चमत्कार है। यह बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होगा, लेकिन यह संकेत होगा कि ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। अक्सर लोग इस पहले संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदला ही नहीं। लेकिन जो पहचान लेता है उसके लिए यहीं से राह खुल जाती है।
दूसरा चमत्कार, एक संबंध का सुधरना। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संबंध है जिसने तुम्हें सबसे अधिक चोट दी है। या तो कोई बहुत अपना दूर हो गया, या कोई अपना होते हुए भी समझ नहीं पाया, या कोई ऐसा रिश्ता जो मौन में टूटता चला गया। मेरे बच्चे, उस संबंध पर मां काली की दृष्टि पड़ चुकी है। या तो वहां संवाद वापस आएगा, या वहां से बोझ हटेगा, या वहां से सत्य सामने आएगा। तीनों ही स्थिति में तुम हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जो आत्मा के साथ नहीं चलता उसे रास्ते से हटना ही पड़ता है। तीसरा चमत्कार, समय बदलने की स्पष्ट पहचान। अब मैं तुम्हें वह संकेत बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जब समय सच में बदलता है, तुम खुद को बार बार सही समय पर सही जगह पाओगे। निर्णय लेने में कम उलझन होगी और डर तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा। मेरे बच्चे, डर का खत्म होना परिवर्तन नहीं है। डर के साथ आगे बढ़ पाना परिवर्तन है, और तुम अब वही करने लगे हो। अब एक गहरी बात सुनो। कुछ लोग इसी चरण पर आकर अहंकार में चले जाते हैं। उन्हें लगता है सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जो ऐसा सोचता है वह प्रवाह से कट जाता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, कृतज्ञता को मत छोड़ना, विनम्रता को मत खोना। जो मां काली से जुड़ा रहता है वही मां काली द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी चाल बदल चुकी है। अब तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है। यह चमक धन की नहीं, यह चमक नियति के साथ तालमेल की है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस चरण पर आ चुके हो जहां केवल विश्वास और धैर्य काम आते हैं। जहां केवल वही जीतता है जो मां काली के हाथों में अपना भविष्य सौंप देता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। धन की स्थिरता कैसे बनेगी? मेरे बच्चे, अब जो धन तुम्हारे पास आने वाला है वह केवल आंशिक नहीं होगा। इस धन का प्रवाह तब स्थिर होगा जब तुम यह समझोगे, केवल कमाना ही नहीं बल्कि सही दिशा में खर्च करना भी आवश्यक है। हर आशीर्वाद के साथ कृतज्ञता का भाव रखना, पुराने डर और संदेह को छोड़ना। जब तुम इन तीन चीजों को अपनाओगे तब यह धन स्थायी और बढ़ता हुआ तुम्हारे पास रहेगा। याद रखना, जो आसानी से आया है वह आसानी से चला जाता है। जो समझदारी से संभाला गया वह सदा बना रहता है। अंतिम परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा कोई बाहरी विरोध नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की बाधा है। तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुम अभी भी मां काली पर विश्वास करते हो? क्या तुम अपने आप पर भरोसा रखते हो? क्या तुम अपने नए जीवन को अपनाने को तैयार हो? जो मन में संदेह नहीं छोड़ता वह पूरी तरह से उठकर जीतता है। जो डरता है वह पहले ही रुक जाता है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में जीत तुम्हारे भविष्य को स्वर्णिम अक्षरों में लिख देगी। पूर्ण परिवर्तन का संकेत। जब यह अंतिम परीक्षा पास हो जाएगी तब तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन होगा। अंधकार और गरीबी का इतिहास मिट जाएगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तुम्हारे रिश्तों में मिठास और समझ पैदा होगी। बीमारी और परेशानियां गायब हो जाएंगी। तुम्हारा मन स्थिर और आत्मविश्वास पूर्ण बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि जो चमत्कार तुम्हें लगता था कि दूर है वह अचानक सामने आ जाएंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, तेजी से और अचूक रूप से होगा। अब तुम्हें यह याद रखना है, मां काली हमेशा साथ रहती है। जो भक्त अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह समर्पित होता है उसके जीवन में मैं स्वयं कदम रखती हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा विश्वास, सबका फल तुम्हें मिलेगा।
और जो आज यह संदेश पूरी श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन में अगले 24 घंटे ऐसा बदलाव आएगा जो उसकी सोच से भी बड़ा होगा। अब अपनी आंखें बंद करो, सांस गहरी लो और मन ही मन यह कहो, जय मां काली। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूँ। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगी। मेरे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता आए। धन्यवाद मां काली। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा अंधकार समाप्त हुआ। अब तुम्हारा उज्जवल भविष्य शुरू हुआ। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष समाप्त हुआ। अब केवल विजय, समृद्धि और चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अब तक अनुभव किया वह केवल तैयारी थी। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब आत्मा कहती है, अब मैं डर नहीं मानती, अब मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूं। आज तुम्हारी आत्मा वही कह रही है। तुम्हारा डर पिछली रातों में रह गया। अब तुम्हारी आंखों में चमक है। अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड अपने चमत्कार खोलता है। आत्मविश्वास का जागरण मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा उठ रही है वह केवल प्रेरणा नहीं, यह है मां काली की शक्ति। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा पार करने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें दिखाती है कि किस्मत ने अब तुम्हारा नाम लिखा है। तुम्हारे विचार और शब्द अब ब्रह्मांड को प्रेरित कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वह तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मां काली के साथ चलता है उसका मार्ग हमेशा सुरक्षित होता है। दिव्य मार्गदर्शन का संकेत मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें कई संकेत मिलेंगे। अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए आएगा। कोई घटना तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हारा समय बदल चुका है। छोटी छोटी खुशियां तुम्हें याद दिलाएंगी कि ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। याद रखना, यह संकेत केवल देखने के लिए नहीं है, वे तुम्हें सक्रिय करने के लिए है। जो इसे समझता है वह कदम बढ़ाता है। जो इसे अनदेखा करता है वह पिछड़ जाता है। आज का संदेश पूर्ण समर्पण मेरे बच्चे, तुमने अब तक जितना भी प्रयास किया वह सफल होगा, लेकिन अंतिम सफलता तभी आएगी जब तुम पूर्ण समर्पण दिखाओगे। समर्पण का मतलब है विश्वास करना, बिना डर के आगे बढ़ना और यह जानना कि मां काली हमेशा साथ है। जब तुम इस समर्पण के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में सभी आर्थिक बाधाएं गायब हो जाएंगी। पुराने झगड़े और कटुता मिट जाएगी। स्वास्थ्य, खुशी और सफलता का प्रवाह शुरू होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुल चुका है। तुम देखोगे कि जो असंभव लगता था वह संभव बन गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा विश्वास, सबका फल अब तुम्हें मिलेगा। और याद रखना, जो आज पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस संदेश को सुन रहा है उसके जीवन में अगले 24 घंटे में ऐसा बदलाव आएगा जो उसकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां केवल विजय आत्मा आगे बढ़ती है। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाएगी। सफलता का विस्तार मेरे बच्चे, तुम्हारा पहला चमत्कार हो चुका, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा सच्ची सफलता केवल मिलने में नहीं है बल्कि फैलाने में है। जो धन और अवसर आएगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। जो खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी वे तुम्हारे परिवार, दोस्तों और प्रियजनों में भी पहुंचेंगी। जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है वह दूसरों को प्रेरित करेगी। याद रखना, सफलता जितनी बांटी जाती है उतनी स्थायी और बड़ी होती है। आदतों का सृजन, अब तुम्हें यह सीखना है। जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी मानसिकता से नहीं, तुम्हारी आदतों से मजबूत होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम हर सुबह यह वाक्य कहो, मैं डर नहीं मानता मानती,
मैं विश्वास और समर्पण से आगे बढ़ूंगा। पढ़ूंगी जो मेरे लिए है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम देखोगे कि यह वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में स्थायी रूप से ले जाएगा। पुरानी आदतों को छोड़ना जरूरी है। आलस्य, संदेह, दूसरों की नकारात्मक सोच और नई आदतें अपनाना, विश्वास, सक्रियता, कृतज्ञता, यही तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाएगा। किस्मत का प्रमाण। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा, जब तुम्हारा समय बदलता है तब ब्रह्मांड छोटे छोटे संकेत भेजता है। अचानक धन की प्राप्ति, लोग तुम्हें मानने लगते हैं, मुश्किल कार्य आसानी से पूरे होते हैं और तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाती है। यही संकेत है कि तुम्हारी किस्मत सच में बदल चुकी है। और याद रखना, जो इसे समझता है और कृतज्ञता से आगे बढ़ता है, उसका जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। जो दर्द, जो अकेलापन, जो संघर्ष तुम्हें रोकता था, वह अब केवल तुम्हारी ताकत की कहानी बनेगा। तुम देखोगे कि जो असंभव लगता था वह संभव हुआ, जो दूर लगता था वह पास आ गया, और जो सपना अधूरा था वह पूरी तरह साकार हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस अंतिम सीमा पर खड़े हो जहां केवल विजय आत्मा पूरी तरह से बदलती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भाग तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। शक्ति का स्थायी आशीर्वाद। मेरे बच्चे, जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है वह केवल अस्थायी नहीं, यह शक्ति तब तक स्थायी रहती है जब तक तुम इसे भरोसा और समर्पण के साथ संजोते हो। जब भी डर आए, याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी संदेह आए, याद करो कि तुमने कठिनाइयां पार की हैं। जब भी अंधकार घिरे, याद करो कि प्रकाश केवल तुम्हारे कदमों के सामने है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुम्हें स्थिरता, आत्मविश्वास और विजय मनोबल देगी। यह तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। सफलता का संरक्षण। अब जो तुम्हारे जीवन में सफलता आई है उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। याद रखना, धन और अवसर हमेशा बहकर नहीं आते। संबंध और समझ हमेशा स्थायी नहीं रहते। स्वास्थ्य और खुशियां हमेशा सहज नहीं होती। इसलिए तुम्हें चाहिए कृतज्ञता का भाव बनाए रखना, विनम्रता और संयम का पालन करना, अपनी ऊर्जा और समय को बुद्धिमानी से निवेश करना। जो ऐसा करेगा उसकी सफलता स्थायी और बढ़ती जाएगी। जीवन का पूर्ण रूपांतरण। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। जो गरीबी तुम्हें रोकती थी वह इतिहास बन गई। जो दर्द और संघर्ष तुम्हें कमजोर करता था वह तुम्हारी ताकत बन गया। जो डर और संदेह तुम्हें थामे रहते थे वह तुम्हारे विश्वास का परिचायक बन गए। अब तुम्हारे कदम स्थिर हैं, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी आत्मा जागृत है। और यही वह समय है जब तुम खुद कह सकते हो, मां काली, मैंने अपनी परीक्षा पूरी की, मैंने विश्वास रखा और अब मेरा जीवन स्वर्णिम मार्ग पर है। अंतिम आशीर्वाद। मेरे बच्चे, मैं मां काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा हर प्रयास सफल हो, तुम्हारा हर रिश्ता मधुर और सुरक्षित रहे, तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, तुम्हारा स्वास्थ्य मजबूत और जीवन ऊर्जा से भरपूर हो। तुम हमेशा मेरी कृपा में रहो और अपने भाग्य को स्वयं चमकाओ। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इस संदेश को पूरी श्रद्धा से सुन रहा है उसका जीवन अगले 24 घंटे में एक अद्भुत और अविस्मरणीय मोड़ लेगा। अब तुम्हारा अंधकार समाप्त हुआ, अब तुम्हारा उज्जवल भविष्य शुरू हुआ। तुम देखोगे कि जो असंभव लगता था वह संभव हो गया, जो दूर लगता था वह पास आ गया, जो सपना अधूरा था वह पूरी तरह साकार हुआ। अब अपनी आंखें बंद करो
गहरी सांस लो और मन ही मन यह कहो, जय मां काली। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूँ। मैं विश्वास और समर्पण से आगे बनूंगी। मेरे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता आए। धन्यवाद मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम कभी वही नहीं रहोगे। तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल चुका है। मैं मां काली हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुमने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे बच्चे मेरा आने वाला हर एक संदेश तुम तक पहुंच सके और तुम उसे संदेश को आराम से सुन और समझ सको। अपने जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का सामना मेरे संदेश के जरिए कर सको। तो मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। मेरी तुमसे यही एक कामना है कि तुम मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और दूसरों लोगों की भी मदद हो। मेरे बच्चे, जो दूसरों की मदद करते हैं, माँ काली उनसे हमेशा प्रसन्न रहती है। जाने से पहले मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। जय माँ काली।